छोटे से गांव सुदामपुर में रामलाल नामक एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और बेटा गोपाल ही उसका संसार थे। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया। छोटी सी जमीन से मुश्किल से घर का खर्च चलता। फिर भी रामलाल अपनी मेहनत और ईश्वर में आस्था से हर कठिनाई का सामना करता रहा। गोपाल रामलाल का इकलौता बेटा था और रामलाल के जीवन की सारी खुशियां उसी से जुड़ी थीं। गोपाल होशियार और परिश्रमी था। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता। रामलाल ने मन में ठान रखा था कि वह गोपाल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा, ताकि उसका बेटा उस गरीबी और संघर्ष से बच सके जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी जूझते हुए बिताई थी। एक दिन खेत में काम करते हुए रामलाल को तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ दिनों तक दर्द सहते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो सीता उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है और इलाज में भारी खर्च होगा। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने गांव के जमींदार से उधार मांगा, लेकिन जमींदार ने कर्ज के बदले उसकी जमीन गिरवी रखने की शर्त रखी। रामलाल के पास कोई चारा नहीं था। बेटे के भविष्य और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसने भारी मन से अपनी जमीन गिरवी रख दी। इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी ने रामलाल को कमजोर बना दिया। अब वह खेत में काम करने लायक नहीं रहा। परिवार पर गरीबी का साया और गहराने लगा। गोपाल ने पिता की हालत देखी तो उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। रामलाल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गोपाल ने कहा, बाबा, अगर मैं पढ़ाई में ही लगा रहूं तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं मजदूरी करूंगा और आपको आराम दूंगा। यह कहते हुए गोपाल ने स्कूल छोड़ दिया और गांव के ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी नाजुक हथेलियां अब मिट्टी और ईंटों से भरी रहने लगीं। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और रात को रामलाल और सीता के पास बैठकर उनका हालचाल पूछता। गोपाल की मेहनत और त्याग को देखकर रामलाल का दिल टूट जाता। वह अपने बेटे को इस हाल में देखकर खुद को दोषी मानता। सीता भी भीतर ही भीतर घुटती रहती। रामलाल हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बेटे को यह दुख मत दो। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर किसी को सज़ा देनी है तो मुझे दे दो। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक ने गोपाल को ईंट भट्टे पर काम करते देखा। उन्होंने गोपाल की स्थिति के बारे में पूछा तो गोपाल ने सच्चाई बता दी। शिक्षक ने गोपाल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। यह खबर सुनकर रामलाल और सीता के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। गोपाल ने रात में पढ़ाई शुरू की और दिन में काम जारी रखा। शिक्षक की मदद से उसने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसके लिए आगे का रास्ता खुला था। लेकिन उसी दौरान रामलाल की बीमारी और बढ़ गई। इलाज का खर्चा बढ़ने लगा। एक ठंडी रात जब रामलाल अपने खाट पर लेटा था, उसने गोपाल को पास बुलाया। उसकी कमज़ोर आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें वह सुख नहीं दे सका जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारे त्याग को मैं कभी नहीं भूलूंगा। गोपाल ने रोते हुए कहा, बाबा, आप ही तो मेरे जीवन का आधार हैं। आपने जो किया वह किसी हीरो से कम नहीं है। मैं आपकी तकलीफ कम करने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रामलाल ने उस रात अपनी आखिरी सांस ली। घर में गम का सन्नाटा छा गया। गोपाल और सीता के जीवन में खालीपन और दर्द का गहरा साया छा गया। रामलाल की मौत ने गोपाल को और मजबूत बना दिया। उसने शिक्षक की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी पाने में सफल रहा। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ को आराम दे सके और अपने पिता के सपनों को पूरा कर सके। कुछ वर्षों बाद गोपाल ने अपनी ज़मीन छुड़वा ली और गांव में एक स्कूल भी बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। वह अपने पिता के आदर्शों को जीते हुए समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गया। रामलाल की यादें गोपाल और सीता के जीवन में हमेशा बनी रहीं। वह अपने पिता के त्याग और संघर्ष को कभी नहीं भूला। यह कहानी केवल रामलाल और गोपाल की नहीं है। यह उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जो त्याग, संघर्ष और करुणा के धागों से बुने जाते हैं। रामलाल के बलिदान और गोपाल के संघर्ष ने दिखाया कि कठिनाइयों के बादल चाहे जितने गहरे हों, उम्मीद और प्रेम की रोशनी उन्हें हमेशा छांट सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों के साथ शेयर करें।